अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं बरकाती रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट लेकर के आप लोगों के दरमियान हाजिर आया हूं। जी हाँ, कई दिनों से मैं आप लोगों के दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से कुछ भी अपडेट नहीं पहुंचा रहा था। इसलिए नहीं पहुंचा रहा था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कुछ भी अपडेट निकल कर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा था। लेकिन आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से अपडेट निकल कर आया है। दोस्तों, आइए बगैर ताख़िर किए हुए सबसे पहले हम और आप उस अपडेट को जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से क्या अपडेट हिंदुस्तानी मीडिया के एंकर हैं जो पल पल की अपडेट दिया करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से, वो हम लोगों तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से न्यूज़ बताया है, पहुँचाया है। तो आइए पहले उनकी वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ कि क्यों ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से क्या अपडेट है। आइए वीडियो को लगाते हैं। सैलाब के हालात हैं तो बहुत हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप तमाम लोग दुआ भी कीजिएगा। रही बात मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले को लेकर के, तो आपको बता दें कि 1 तारीख को इस पूरे मामले देखते जाएं दोस्तों, आप वीडियो को आखिरी तक देखें, रिहाई को लेकर के आज समझ में आ जाएगा अपडेट क्या है। एक नई तारीख उन्हें दी गई और वो नई तारीख है 14 तारीख। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, 14 तारीख यानी कि 14 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में, यानी कि आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में अगली सुनवाई होनी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार 2 हफ्ते के बाद क्या कुछ सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ मामलात होने वाले हैं। आपको बताते चलें कि असल में 1 तारीख को जो सुनवाई थी इसको लेकर के हमने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट की जज पूरा अपडेट आप लोग जानने की कोशिश करें दोस्तों। ऊपर आपके मामले को लेकर के कोई फैसला सुनाएं, इससे पहले हम ये चाहेंगे कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के अगेंस्ट में जो पक्ष है उसे इस बात की सूचना दे दी जाए कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप फाइलिंग कर चुके हैं, आप यहाँ से रिहाई मांग रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था ये कि जितने भी लोग हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जिन जिन लोगों ने केस किया है, जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उससे यार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। आप जानते हैं गुजरात सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जूनागढ़ के दुआ कर रहे हैं जो एसपी साहब हुए, जो पुलिस इंस्पेक्टर हुए, उनको नोटिस दिया गया। उसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो जेल सुपरिटेंडेंट है उन्हें, यानी कि जिस जेल में वो हैं वहाँ के जो मुखिया हुए उन्हें सूचना दी गई। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जी हाँ, आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है जूनागढ़ के, उन्हें इस बारे में सूचना दी गई है और उनकी तरफ से अब रिटर्नेबल एक तरह कहा सकता है कि रिटर्न इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो कोर्ट में दी जाएगी और उसको लेकर के भी जज साहब जो है वो देखेंगे। तारीख पे तारीख बदल दी जा रही है, या अल्लाह, वो 14 तारीख को क्या हो रहा है, यानी कि 1 तारीख को देर रात हो गई है, 2 तारीख हो चुका है। तो 1 तारीख को जो मामला हुआ उसमें क्या कुछ फैसला आया है, क्या कुछ जज साहब ने बातें कही है, वो हम पहले ऑर्डर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में होना क्या है, क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बातें सुनी, क्या कुछ बातें इसमें जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील साहब की तरफ से क्या दलीलें दी गई, क्या मुद्दा रहा, आखिरकार क्या मांग रही, क्या ये लोग जो है वो पासा हटाने के लिए वहाँ पहुँचे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के हम लोगों को ये समझ में आया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो तारीख़ मिली थी कोर्ट में पेशी होने का, केस चलने का, उस तारीख़ को बदल दी गई है, यानी मुफ्ती साहब की तारीख़ को आगे बढ़ा दी गई है। 14 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ताल्लुक़ से कार्रवाई होगी। यही अपडेट है दोस्तों, और कुछ इससे ज़्यादा हम लोगों तक अपडेट नहीं दिया गया है। आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग दुआ करते रहे। उम्मीद है आने वाली 14 तारीख को कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आएगी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस के ताल्लुक़ से। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।